फ्यूचर इज फास्टर देन यू थिंक। आज की वीडियो हमारी इस रिसर्च के बारे में जो कि बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मबनी है। तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप यकीन कीजिए आप बहुत मोटिवेट होंगे और आप आज से ही लग जाएंगे अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं कि आइंदा आने वाले 10 सालों में क्या हो सकता है? तो मैं आज की वीडियो में आपसे ये फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूंगा और आप मेरे तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को बिल्कुल गूगल करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सब ऑथेंटिकेट है, इसमें कोई भी फर्जी बात नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम एजाज अली है, आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर इज फास्टर देन यू थिंक। इसमें मैं आपको ये कुछ स्लाइड्स भी दिखा रहा हूँ और ये सारी स्लाइड्स, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक वक्त इस दुनिया के अंदर डायनासोर्स थे और आज डायनासोर की हमें कहीं से हड्डियां भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। अब आप ये देखिए, ये लिखा हुआ है पीपल हैव नो आइडिया हाउ फास्ट थिंग्स आर चेंजिंग। उसके बाद है कि कोविड-19 हैज टॉट द होल वर्ल्ड द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल। इस वीडियो के अंदर एक्सपोनेंशियल वर्ड बहुत यूजफुल है कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर। पावर अगर किसी चीज की 2 है तो 2 की पावर 2 4, 4 की पावर 2 8, 8 की पावर 2 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 एंड ऑनवर्ड्स। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल की पावर चलती है पूरी। और अगर हम 30 स्टेप्स लें, हमारा एक स्टेप होता है 1 मीटर का। अगर हम 30 स्टेप्स लें तो इस वर्ल्ड के गिर्द हम 26 चक्कर लगा सकते हैं और ये जो है ये बनता है 1,73,741,824 मीटर्स टोटल। तो एक्सपोनेंशियल पावर इतना खतरनाक होता है। अगर हम एक स्टेप लें, 30 स्टेप्स लें तो 30 मीटर बनेगा। तो ये देखें, ये ग्राफ आ रहा है कि जो ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है कि ये आपके जो एक स्टेप्स के साथ जा रहे हैं ना, तो इसकी स्टीडीनेस बहुत कम है, मतलब बिल्कुल लेट के जा रहा है। और एक्सपोनेंशियल पावर से देखें 2, 4, 6, 8, 16, 32 यूं करके ये फिर खड़ा होना शुरू हो गया। ये देखिए दोस्तों, कोडैक कंपनी कैमरा तस्वीरें खींचने वाली, आप देख सकते हैं 1996 के अंदर इसके जो मार्केट में वर्थ थी वो थी $28 बिलियन और उसके एम्प्लॉयज थे 1,40,000। फिर 2012 में इसकी जो वर्थ हो गई वो हो गई बैंकरप्ट, मतलब जीरो वर्थ हो गई और उसके एम्प्लॉयज बचे 17,000 जो कि सब बैंकरप्ट हो गए, सबको अपने घरों में जाना पड़ा। 1,40,000 एम्प्लॉयज से 17,000 एम्प्लॉयज पे आ गई। और इंस्टाग्राम, ये अप्रैल 2012 में आई ये एप्लीकेशन और आते ही साल इसकी जो मार्केट में वर्थ बनी वो बनी $1 बिलियन और उसके एम्प्लॉयज सिर्फ और सिर्फ 13 एम्प्लॉयज थे। ठीक हो गया। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि डिजिटल वर्सेस एनालॉग फोटोज। डिजिटल फोटोज जो हम मोबाइल वगैरह से खींचते हैं, डिजिटल कैमरा से खींचते हैं। एनालॉग कैमरास वो होते हैं जो रील वाले। अब आप उसके बारे में ये देखिए कि 1930 में एनालॉग कैमरे से 1 बिलियन फोटोज खींची जाती थी और ये ग्राफ उड़ता रहा। ये सन 2000 पे आके 86 बिलियन एनालॉग से तस्वीरें खींची जाने लगी। ठीक है। उसके बाद सन 2000 से 2010 तक ये देखें, अभी ग्राफ नीचे गिर रहा है। अब 2010 पे ये 4 बिलियन पे आ गई इसकी पिक्चर्स और यहां से देखें ये किस तरह स्काई रॉकेट कर रहा है। डिजिटल फोटोज 2017 में 1.6 ट्रिलियन पिक्चर्स खींची गई डिजिटल। तो एनालॉग मार्केट भी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। कोडैक दरअसल रील्स बनाती थी, उस पर वो बहुत मशहूर थी। ये वजह है कोडैक की तबाह होने की। उसके बाद दोस्तों आप ये पिक्चर देखिए, इसमें है कि देखिए नेटफ्लिक्स किस तरह स्काई रॉकेट किया है और ब्लॉकबस्टर बिल्कुल जमीन पर आ गया है। देखें, ब्लॉकबस्टर पहले डीवीडी, सीडीज, कैसेट्स वगैरह बेचती थी, मूवीज की, म्यूजिक की, तो उसका बिजनेस बहुत ग्रूम पे था। आप देख सकते हैं 2004 पे ये जो रेड लाइन है ये ब्लॉकबस्टर की है। ये इसका वर्थ थी $6 बिलियन का, ये हर साल रेवेन्यू जनरेट करती थी और नेटफ्लिक्स थी $0.5 बिलियन पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये देखें आया 2009 पे देखें ये कैसे अचानक ब्लॉकबस्टर गिर के 2010 पे एक साल के अंदर बैंकरप्ट हो गई और नेटफ्लिक्स 2010 से देखें कैसे स्काई रॉकेट करके $150 बिलियन का बिजनेस करना शुरू हो गया। ये होता है दोस्तों एक्सपोनेंशियल इफेक्ट। और अब कहा जाता है नेटफ्लिक्स इज नॉट ऑन द रडार स्क्रीन इन टर्म ऑफ कंपटीशन। ये जो ब्लॉकबस्टर के सीईओ जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई, इन्होंने दिसंबर 2008 पे ही कह दी थी ये बात, जब उनकी कंपनी फिर भी नेटफ्लिक्स से ऊपर बिजनेस कर रही थी। तो दोस्तों ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि 10 सालों में चीजें किस तरीके से चेंज हुई है पिछले। आपको इस दुनिया की 10 बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज दिखा रहा हूँ मैं कि सीयर्स, जैक पेनी, टारगेट, वॉलमार्ट, अमेज़न वगैरह कि इनके 10 साल में बिजनेस कहाँ थे, अब कहाँ पर हैं। तो आइए देखिए, देखें ये सारे बिजनेसेस हैं। इनकी 2006 के अंदर ये वैल्यूज थी 14.3 बिलियन, 18 बिलियन, 12, 24, 28, 51, 214, 17। ये सब इंटरनेशनल लेवल के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं।
अब 2016 में इनकी वर्थ देखें, जो 14 बिलियन की वर्थ थी उसकी 0.9 बिलियन की वर्थ हो गई, 94% उसकी परसेंटेज गिरी है। 18 बिलियन वाली 1 बिलियन की हो गई, 12 बिलियन वाली 7 बिलियन की। इसी तरीके से आप आइए, सब गिर रही है। लेकिन अमेजोन को देखें दोस्तों, 17 बिलियन पे थी, अब इसकी 2016 में वैल्यू इसकी हो गई 474 बिलियन, ठीक है, 1.5 ट्रिलियन इसका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ। सो दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं 10 सालों में ये किस तरीके से चीजें तबाह हो रही हैं, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे वो किस तरीके से खत्म हो रहे हैं, और अमेजोन जो कि बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी में जिसने अपना बिजनेस को बिल्ड किया, और वो किस तरह स्काई रॉकेट करके आसमानों पर जा रही है। एक्सपोनेंशियल इफेक्ट से ये 6 फर्क आएंगे। नंबर 1 है डिजिटाइज, जिस तरह मैंने बताया एनालॉग खत्म हो गया, डिजिटाइज आ गया। दूसरे पर है डिसेप्टिव, तीसरे पे है डिस्ट्रप्टिव, चौथे पे डीमटेरियलाइज्ड, पांचवे पे डीमोनेटाइज और छठे पे डेमोक्रेटाइज। तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और जो मेन है वो मैं बताऊंगा। और इस स्लाइड का लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर आप फेसबुक के पेज से ये ले सकते हैं, ताकि आप ये इसको देख के वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इस तस्वीर में देखें, एक साहब खड़े हुए हैं, उनके एक हाथ में रेडियो है, दूसरे हाथ में उनके एक कैमरा है, फिर नीचे सीडीज वगैरह, कंप्यूटर, सारी चीजें रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और कितने फख्र महसूस कर रहे हैं, हेडफोन लगा हुआ है, सब कुछ। और 20 साल के बाद ये सब एक डिवाइस में आ गया, एक मोबाइल फोन, ये एंड्रॉइड, iOS, एप्पल, सैमसंग, व्हाट्सएवर, ये सब अब एक मोबाइल फोन में मौजूद है। अब ये मोबाइल फोन 10,000 का भी है, 4 लाख का भी है, ठीक है। और वरना ये चीजें कितनी एक्सपेंसिव होती थी, चीजें भी सस्ती हो गई, तो मुझसे डीमटेरियलाइज कर दिया। पहले चीजें बहुत सारी होती थी, अब कम होके बहुत थोड़ी सी हो गई। तो ये 20 सालों में आप ये इम्पैक्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे आए डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के अंदर देखें, ये जो टेक्नोलॉजी ये सारी चीजों को खा रही है। उबर आया, टैक्सी फ्लीट खत्म हो गया, टैक्सी रिक्शा की डिमांड कम हो गई, ठीक है, बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई। अमेजोन आया, उसने सारे बुक स्टोर्स खा लिए। स्काइप आया, लॉन्ग डिस्टेंसेस खत्म हो गए। अब स्काइप को देखते हुए जूम, MSN मीटिंग, गूगल मीटिंग, आपका व्हाट्सएप वगैरह पता नहीं क्या क्या आ गया दोस्तों, लॉन्ग डिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो गए, ठीक है। गूगल आया, गूगल ने रिसर्च लाइब्रेरीज खा ली, अब हर चीज आपको गूगल पे अवेलेबल है। इसी तरीके से अब आगे चलते हैं। इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है, डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में बात की गई है कि वो ममालिक जिनकी इतनी वैल्यू नहीं होती थी, अफ्रीकन मोबाइल फोन जो बिके 1 बिलियन 2017 में बिके। मतलब चीजें चेंज हो रही हैं, वर्ल्ड का बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो अगर जो अपने आप को टेक्नोलॉजी में ऑप्ट कर लेगा, वो सीख लेगा, वो कुछ भी कर सकता है। अफ्रीकन ममालिक डेवलपिंग कंट्रीज है और पाकिस्तान उनसे काफी बेहतर है, इंडिया उनसे बहुत बेहतर है, बांग्लादेश, श्रीलंका भी बहुत बेहतर है, ये सब ममालिक बहुत बेहतर है। लेकिन हमने अगर टेक्नोलॉजी ऑप्ट नहीं की, हम बहुत अभी पीछे हैं, अब मजीद पीछे चले जाएंगे। और अफ्रीका आगे आ रहा है क्योंकि ये सब वो ऑप्ट कर रहा है, वो रोबोटिक फील्ड्स में भी आगे आ रहा है। अब हमें पता कैसे चला यार एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी इतनी ग्रोथ कर रही है, इसकी वजह क्या और क्यों कर रही है, क्या किसी ने इसके बारे में पहले बात नहीं की? आइए आप देखते हैं। 1965 में इंटेल के CEO ने कहा कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं, जो एक प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो हर साल डबल हुए 1958 से 1965 तक। और मुझको लग रहा है कि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। और फिर ये आगे 50 साल से भी ज्यादा हो गया, मतलब आधी सदी गुजर गई है। सो अब आइए ये देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स कि अब क्या चल रहा है। देखिए पहले 1958 में सिर्फ पहले प्रोसेसर में 2 ट्रांजिस्टर्स होते और उनकी कॉस्ट भी बेपनाह थी। फिर 1971 के अंदर इंटेल का 4004 एक प्रोसेसर आया जिसके अंदर 2300 ट्रांजिस्टर्स थे, ठीक है, और उसकी कॉस्ट थी एक ट्रांजिस्टर की $1। अब आइए 2018 में इंटेल का Core i9 8950 जो उनका प्रोसेसर है, उसकी अंदर ट्रांजिस्टर थे 7 बिलियन, मतलब 7 अरब ट्रांजिस्टर्स इतने से चिप के अंदर, ठीक है। आप ये डायग्राम को देखें, कंपेयर करें कितना फर्क है, ओके। और इसकी कॉस्ट हो गई है 0.5 दफा और 0.24, मतलब दोस्तों 1 पैसे का भी 10,000 में हिस्सा, इतना सस्ता हो गया एक ट्रांजिस्टर। तो टेक्नोलॉजी का यही सबसे बड़ा खतरनाक चीज है कि जैसे जैसे ये एडवांस होती है ना, ये सस्ती होती जाती है और मोर पावरफुल होती जाती है। तो अगले 10 सालों में क्या होने वाला है, अब आप ये खुद सोचें कि आपकी सोच अब चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो आइए आगे चलते हैं। ये देखें 1956 के अंदर 5 मेगाबाइट मतलब 5 MB की जो एक हार्ड डिस्क होती थी, उसका साइज देखें कितना बड़ा है, और वो एक कार्गो प्लेन के अंदर डाली जा रही है, और उसकी वर्थ है $120,000, मतलब $1,20,000 1956 के। और आज के हिसाब से अगर हम उसके अंदर इन्फ्लेशन रेट लगाएं तो वो दोस्तों ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स में जाती है, ठीक है। अगर हम 5-6% का इन्फ्लेशन रेट कंपाउंड इंटरेस्ट करके लगाएं तो 2005 में देखें 128 MB की
मेमोरी कार्ड एक नाखून के बराबर हो गया $99 का, ठीक है। और उसके कुछ 5 सालों के बाद 1 टेराबाइट का मेमोरी कार्ड थंब के पहले पोर्शन के बराबर वो हो गया $99 का। तो देखें टेक्नोलॉजी में किस तरीके से रेवोल्यूशन आ रहा है, आपको मजीद बेहतरीन चीज भी मिल रही है और बहुत ही कम पैसों में, आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ, ठीक है दोस्तों। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल जरूर कर दीजिए। मैं इस चैनल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहा हूँ और इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तो योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी। तो ये देखें, ये भी बिल्कुल रेवोल्यूशन आ रहा है। ये रेवोल्यूशन एलोन मस्क लेकर आए थे 1997 के अंदर। उससे पहले हम सब कोल के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब आज के दौर में हर जगह सोलर पैनल्स की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है और जो लिथियम बैटरीज होती थी उनकी डिमांड बिल्कुल कम होती जा रही है। इस इमेज के अंदर यही दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। 2010 के अंदर 1160 इसकी वर्थ थी और 2018 में गिरते गिरते $176 पे आ गई इसकी वर्थ। मतलब किस तरीके से गिरता हुआ आ रहा है, मतलब जो लिथियम बैटरीज का है कि लिथियम बैटरी की डिमांड बिल्कुल खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब हर जगह सोलर पैनल्स की तरफ जाया जा रहा है और लिथियम बैटरी की डिमांड बिल्कुल खत्म होती जा रही है दोस्तों। अब आप इस रिसर्च के अंदर देखें, टोयोटा, BMW, पोर्श वगैरह ये सब अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने की तरफ जा रही हैं जो कि 15 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएंगी। अब दोस्तों आप इसी तस्वीर को देखें कि 3G 2001 में आया, उसकी स्पीड थी 384 kbps, ठीक है। 4G आया 2009 में, उसकी स्पीड थी 100 Mbps, मतलब 8 सालों के बाद आया। आप स्पीड देख सकते हैं, इसकी स्पीड तकरीबन 1 लाख kbps है 4G की, उसकी 300 थी तो इसकी 1 लाख है, ठीक है। अब फिर आया 5G, इसकी स्पीड है 2020 में आया और इसकी स्पीड है सर 10 Gbps, ये कम से कम है। आप देख सकते हैं 10 Gbps से ये 100 Gbps तक जा रहा है। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। उसकी 5G की 2019 में टेस्टिंग हो चुकी है और उसकी डिप्लॉयमेंट की तैयारी 2020 में हो चुकी है और 2021 से डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगा। तो आप सोचें 6G आएगा तो क्या हाल होगा। 3G आपको याद होगा जब पाकिस्तान इंडिया में भी आया था तो बहुत महंगा था। 4G आया तो अचानक से नेट की प्राइसेस बहुत गिर गई। अब आप सोचें 5G आएगा तो नेट की प्राइसेस को क्या होगा, 6G आएगा तो क्या होगा। मतलब दोस्तों इतनी स्पीड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और साथ साथ सस्ती हो रही है। और ये सब मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ रियल लाइफ की, जो कि आप फील करते हैं और आपकी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर ये सब होता भी है, ठीक है। सुंदर पिचाई कहते हैं, जो कि CEO हैं गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के, कि जिस तरीके से हमारी जिंदगी में बिजली और आग बहुत जरूरी है, इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइंदा आने वाले डिकेड के अंदर उसकी इम्प्लीकेशन हमारी जिंदगी में, जो हम उसके बारे में हम इन्हिसार करने लगेंगे, वो बिजली और आग से ज्यादा हमारा उस पर इन्हिसार हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ये कोई आम मामूली बंदा नहीं, सुंदर पिचाई साहब कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखें एलोन मस्क, जो कि इस सदी के साइंटिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं कि कंपनीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड करने की तरफ भागना चाहिए, अदरवाइज उनका मार्केट में कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। और अगर आपका कॉम्पिटिटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेटअप बिल्ड करना जा रहा है तो आपके कंपटीटर आपको क्रश कर देंगे। ये एलोन मस्क साहब कह रहे हैं, जिन्होंने पेपॉल बनाया, सोलर पैनल बनाया, स्पेस एक्स बनाया और इनका अभी करंट प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और उनकी थॉट्स क्या है इस बारे में कि देयर विल बी 2 काइंड ऑफ कंपनीज एट द एंड ऑफ द डिकेड। 2030 तक सिर्फ और सिर्फ 2 तरह की कंपनीज होगी, बिजनेसेस होंगे। एक वो जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं और एक बिजनेसेस वो जो कि आउट ऑफ बिजनेसेस है। मतलब उनका फिर रहना नामुमकिन हो जाएगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने बिल्डअप नहीं किया। और आपको पता है आपका भाई भी इसी चैनल पे ये सब सिखा रहा है, तो आप ये सब रिसर्चेस देख सकते हैं, पिछले 5-6 साल देख सकते हैं किस तरीके से एक्सपोनेंशियल इफेक्ट बूस्ट मार रहा है। और आइंदा आने वाले 10 सालों में अभी वो यूं जा रहा है एक्सपोनेंशियल इफेक्ट ना, यूं पहले यूं था, अब वो फिर यूं हुआ। अब पता नहीं आइंदा आने वाले 10 सालों में वो यूं ना हो जाए। अंडरस्टैंड? सो दिस इज माई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग इन चीजों को देखें। तो ये देखें, AI ड्रिवन कंपनीज विल टेक $1.2 ट्रिलियन फ्रॉम कंपटीटर बाय 2020। ये प्रिडिक्शन की थी, ये सब हुआ 2020 के साल के अंदर। 2021 के अंदर $2.9 ट्रिलियन का हर साल का बिजनेस हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और 2030 में $15.7 ट्रिलियन का बिजनेस हो जाएगा। ग्लोबल GDP पे 14% का इंक्रीज आएगा रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होता आया है। और आप ये देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना फास्ट होगा कि ह्यूमन, एक नॉर्मल मर्द 92 मिनट्स में एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है और उसकी एक्यूरेसी होती है 85%, मतलब 15% चीजें वो भूल जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम 26 सेकंड के अंदर
वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है विद 94% एक्यूरेसी। तो मतलब एक रोबोट बना के बिठा दिया जाए तो वही कॉन्ट्रैक्ट 94% में पढ़ सकता है। तो जॉब्स पे कितने इम्पैक्ट आएंगे, लॉयर फील्ड में कितने इम्पैक्ट आएंगे, आप सब ये सब देख सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग कंपटीशन के अंदर क्या हाल है आज के दौर में कि 2027-28 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लेवल है, इंटेलिजेंस है, वो ह्यूमन लेवल तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे में आप लोग प्लीज काइंडली सोचिए। अब आप ये देखिए जूम के बारे में। अब आप सबने तो देखा है कि जूम क्या है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है। आप तकरीबन 90% लोग जानते होंगे कि जूम क्या है। देखिए दिसंबर 2019 में जूम की वैल्यू थी 10 मिलियन जो उनकी सेल्स होती थी, और 2020 तक उनकी सेल्स आ गई 300 मिलियन, और उनका मार्केट के अंदर जो उनकी वर्थ बन गई वो बन गई 130 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों देखिए टेक्नोलॉजी थी, उसने एक कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी बैठी हुई थी जूम, उसने सबको बीट कर दिया। MSN मतलब सारी जो भी इस तरह की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी बीट कर दिया जूम ने, क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा VIP सिस्टम लगा के रखा हुआ था, उस पर इन्वेस्टमेंट की भी थी। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमको ये चीज़ें ऑप्ट करनी चाहिए, अदरवाइज बहुत मसले मसाइल होने लगे कि अगर हम अपने बिल्कुल कॉम्पिटेंट होंगे ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे यार उसी टाइम कुछ कर लेंगे, हाथ पैर मार लेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। सो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की, और आखिर में एक बहुत ही प्यारा कोट लिखा हुआ है, अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। सो देखें दोस्तों, इसका मतलब साफ आसान जबान में ये है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव सोचें आती हैं उसको हमें खत्म करना है। अगर हमने उसको खत्म नहीं किया तो हमारी कभी भी पॉजिटिव लाइफ नहीं हो सकती। तो इसीलिए उन सोचों को हमें ख़त्म करना है, और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने की तरफ मेहनत करनी है। अगर हमने वो नहीं सीखी, बहुत कुछ चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आप डिस्क्रिप्शन के आई बटन में यहाँ में वीडियो की लिंक्स हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद हैं दोस्तों, उनको भी ज़रूर देखिएगा। उससे आपको बहुत सारी इंसाइट मिलेगी। मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, रोड मैप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया हुआ है, आप उसको फॉलो करें। आपके भाई की चीज़ें मौजूद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह उनको सीख के, और बिल्कुल फन लर्निंग होगी। तो इसको कोई भी सीख सकता है, भले आप 6th क्लास के स्टूडेंट हो या मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हो या कोई भी हो। अगर आपको थोड़ा बहुत यूट्यूब चलाना आता है, ABCD टाइप करने आती है, तो इतनी आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके लिए मैथ्स की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों सारी कैलकुलेशंस वगैरह खुद करती है। आप इससे बिल्कुल अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियल स्टेजेस में। ये सीख कर 4 से 5 महीने में आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख के इस कैपेबल बन सकते हैं कि आप उससे अर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। सो दोस्तों इसको बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बेपना काम आएगी, और आप इस फील्ड में आके पाकिस्तान लेवल पे, इंडियन लेवल पे पायनियर का रोल अदा कर सकते हैं, और आप इंशाल्लाह बहुत आसमान की बुलंदियों तक जाएंगे, हम सब मिलके। आमीन सुम आमीन। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अब मिलते हैं इंशाल्लाह अनदर वीडियो में। आप सब लोग अपना बेपनाह ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।